नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें और इस चरण में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय की किताब हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीएससी यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें सभी एग्जाम्स के लिए एक आधार हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के आधार पर हम अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव। आज हम इस वीडियो में सामान्य रोग, रोग का कारक यानी कृमि और विशिष्ट रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट भी कर सकते हैं और अपने बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य की अपेक्षाएं या इच्छाएं रही हैं कि वह दीर्घायु एवं निरोगी रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा नियमित रूप से भोजन का पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं करता रहता है। जब कभी इन क्रियाओं में अनियमितताएं या बाधा उत्पन्न होती है तो हम रोगी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं और इन्हीं क्रियाओं में जब अनियमितताएं, अनिरंतरता या फिर अनेक प्रकार के विघ्न या फिर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो हम रोगी बन जाते हैं, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो यहाँ पर वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं, उदाहरण से हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, सर्दी जुकाम आदि, ये वायु, जल एवं भोजन, कीटों व संपर्क के द्वारा फैलते हैं, इसलिए ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कैंसर, जोड़ों का दर्द आदि ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, तो इन रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। आगे दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, रोग का कारक, लक्षण, बचाव एवं उपचार। तो यहाँ पर हम एक तरफ देखेंगे, यहाँ पर रोग कौन कौन से रोग हैं, उस रोग के कारक, सूक्ष्म जीव एवं रोग संचरण का माध्यम क्या है, रोग के लक्षण क्या होंगे, बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं और इसका उपचार क्या हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर देखेंगे सारणी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आप समय पर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं क्षय रोग यानी कि टीबी। टीबी का जो रोग का कारक है वो जीवाणु, ठीक है, इसका रोग का कारक क्या है, जीवाणु होता है। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक सूक्ष्म जीव है या जीवाणु है और इसका जो संचरण का माध्यम है वो वायु है, ठीक है, वायु के द्वारा यह एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो क्षय रोग यानी कि टीबी किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, उस जीवाणु का नाम क्या है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और संचरण का जो माध्यम है वो क्या है, वायु द्वारा। अब लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसमें, तो लक्षण अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देंगे, भूख नहीं लगना, वजन घटना, कमजोरी बढ़ना, लगातार सर्दी एवं कफ, कम ताप का बुखार, थूक के साथ रक्त निकलना, सीने में दर्द, ज़्यादा सांस चलने पर सांस का फूलना, लसिका ग्रंथि का फूलना, आहार नाल, हड्डियां एवं फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ये हैं इसके लक्षण। अब इसके बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं, तो क्षय रोगी को अलग रखना
उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना, कहीं भी नहीं थूकना, खांसते समय मुंह को ढकना महत्वपूर्ण है। इसके उपचार की बात करें तो थूक की जांच की जानी चाहिए, सीने का एक्सरे, एमडीटी का चिकित्सक के अनुसार सेवन, डॉट्स के नियंत्रण में रहना। तो यहाँ पर इसकी जो महत्वपूर्ण मेडिसिन जो आती है वो डॉट्स है, यहाँ पे डॉट्स के रूप में यहाँ पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। आगे हम देखें दूसरा जो रोग है, सामान्य रोग, वो है हैजा। ये भी जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका जो सूक्ष्म जीव है विब्रियो कोलेरी के माध्यम से यह फैलता है। हैजा विब्रियो कोलेरी के द्वारा फैलता है। संचरण का बात करें तो दूषित जल एवं भोजन के द्वारा यह फैलता है। इसके जो लक्षण की बात करें तो उल्टियां होना, जलीय दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में जल की कमी, बुखार, तेज प्यास लगना, जीभ का सूखना, आंखें धंसना, पेट तथा आंत में संक्रमण। तो ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके बचाव के उपाय करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन को सेवन, उबला पेयजल, टीकाकरण, मलमूत्र, सड़ी गली वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था और रोगी से दूरी, ये महत्वपूर्ण इसके बचाव के उपाय हैं। अगर इसके उपचार की बात करें तो ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल पीना, वह दवाइयां लेना इसका उपचार है। अगला रोग हम देखते हैं यहाँ पर टाइफाइड। तो टाइफाइड भी है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो टाइफाइड है वो भी जीवाणु के द्वारा फैलता है और इसका जो सूक्ष्म जीवाणु है साल्मोनेल टाइफी, ठीक है, ये याद रखना महत्वपूर्ण तथ्य है। साल्मोनेल टाइफी के द्वारा यह फैलता है। संचरण का माध्यम देखें तो इसका है जल के द्वारा यह टाइफाइड फैलता है। इसके लक्षण की बात करें तो छोटी आंत में संक्रमण, ठीक है, महत्वपूर्ण लक्षण छोटी आंत में संक्रमण, प्रतिदिन सिर दर्द तथा बुखार आना, दूसरे सप्ताह में बुखार अधिक होना, तीसरे व चौथे सप्ताह में बुखार कम, शरीर में दर्द, कब्ज, धीमा हृदय स्पंदन, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते बनना। तो ये महत्वपूर्ण इसके लक्षण माने जाते हैं। बचाव की बात करें तो यहाँ पे भोजन व जल को शुद्ध रखना, मल व अन्य दूषित पदार्थों का सही स्थान पर विसर्जन करना, भोजन को मक्खियों से बचाना, टाइफाइड होने पर A तथा B टीका लगवाना। ये महत्वपूर्ण इसके बचाव के उपाय हैं। आगे हम बात करें रोगी को बुखार आने पर पूरा आराम देना जरूरी है। प्रतिजैविकों से उपचार, चिकित्सक की निगरानी में दवाइयां लेना महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें अगली जो बीमारी है, रोग है, वो है पोलियो। तो पोलियो जो फैलता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। इसका जो सूक्ष्म वायरस है वो पोलियो वायरस के नाम से जाना जाता है। संचरण की बात करें तो यह वायु तथा जल दोनों के द्वारा फैल सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं पैर प्रभावित इसके होते हैं। बुखार आना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, प्रभावित हाथ या पैर का विकास धीमा, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने से प्रभावित हाथ या पैर का कार्य करना बंद करना। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोलियो हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसका बचाव की बात करें तो यहाँ पे पोलियो की दवा पिलाकर इसका बचाव किया जा सकता है। अगर उपचार की बात करें तो चिकित्सकीय निर्देशानुसार ऑपरेशन, जयपुर फुट का प्रयोग या फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, जिसके द्वारा पोलियो से कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है। अगला जो रोग देखते हैं हम रेबीज यानी कि जलांतक जिसे कहा जाता है, यह भी वायरस के द्वारा फैलता है। इसका संचरण संक्रमित कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया जिनके लार में रेबीज वायरस पाया जाता है, उनके द्वारा यह रेबीज रोग फैलता है। इसका जो लक्षण देखते हैं तेज बुखार आना, सिर दर्द, बेचैनी, कंठ का अवरुद्ध होना, पानी से डर लगना। तो ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। बचाव की बात करें तो आवारा कुत्तों तथा बिल्लियों की रोकथाम,
पालतू तथा आवारा जानवरों का टीकाकरण महत्वपूर्ण बचाव है। अगर इसके उपचार की बात करें तो रेबीज ग्रस्त जानवर को मारना, घाव को पानी तथा साबुन से धोना, डॉक्टर की देखरेख में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाना इसका महत्वपूर्ण उपचार है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। अगला रोग हम देखते हैं यहाँ पे छोटी माता यानी कि चिकन फॉक्स। चिकन फॉक्स है वो भी वायरस के द्वारा फैलता है। इसका जो जीवाणु है, इसका जो वायरस है वो है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर के द्वारा छोटी माता यानी कि चिकन फॉक्स होता है, वायरस है और संचरण इसका वायु या सीधे संपर्क के द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। हल्का व मध्यम बुखार आना, पेट में दर्द, घबराहट, पूरे शरीर पर दाने दाने, पहले गले पर, फिर चेहरे पर और फिर पैरों पर, 4 से 7 दिनों बाद दानों पर पपड़ी जमना, ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। इसके जो बचाव के उपाय हैं वो रोगी से अन्य लोगों को दूर रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना इसके महत्वपूर्ण बचाव हैं। उपचार की बात करें तो कुछ खास तरह से तैयार मलहम या नारियल का तेल दानों पर लगाना और या संबंधित दवाइयाँ लेना इसके महत्वपूर्ण उपचार हैं। आगे अगला जो रोग है वो है हमारे पास में खसरा मिसल्स। ठीक है, अगला रोग है खसरा मिसल्स। ये भी एक वायरस के जनित रोग है। ठीक है, और इसका जो संचरण है वो वायु के द्वारा होता है। लक्षण की बात करें तो चमड़ी पर लाल लाल दाने उभरना, खुजली होना, जलन होना इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना, रोगी की वस्तुओं को अलग रखना और टीकाकरण इसके बचाव के उपाय हैं। उपचार की बात करें तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, चिकित्सक के निर्देशानुसार दवाइयाँ लेना महत्वपूर्ण उपचार हैं। आगे हम देखें अगला जो रोग है वो है सर्दी जुकाम। यह भी एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, और इसका जो वायरस का नाम है वो राइनो वायरस के द्वारा क्या है सर्दी जुकाम होता है और इसका जो संचरण है वो वायु के द्वारा होता है फैलना। इसके लक्षण की बात करें तो श्वास नलिका की ऊपर की श्लेष्मा झिल्ली, नाक तथा गला संक्रमित, आंख तथा नाक से तरल पदार्थ का निकलना, आंखों में जलन, ये महत्वपूर्ण इसके लक्षण दिखाई देते हैं। खांसते छींकते समय मुंह को ढकना, साफ रुमाल का उपयोग करना इसके महत्वपूर्ण क्या है बचाव के उपाय हैं। उपचार की बात करें तो यहाँ पे चिकित्सकीय सलाह, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाना और भाप लेना इसके महत्वपूर्ण बचाव उपचार किया जा सकता है। आगे हम अगला रोग की बात देखें तो यहाँ पे दस्त एवं पैचिस। दस्त एवं पैचिस में यह एक जीवाणु जनित रोग है। इसका जो जीवाणु का नाम है वो ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा यह होता है। संचरण की बात करें तो विषाक्त भोजन या जल के द्वारा यह फैलता है। इसके लक्षण की बात करें तो मल के साथ में चिपचिपा पदार्थ स्रावित होना, उल्टी आना, आंतों में संक्रमण, बार बार पतले दस्त आना, शरीर में पानी की कमी, चेहरा मुरझा जाना, पेट दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, तेज प्यास लगना आदि इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। बचाव की बात करें तो यहाँ पे शौचालय साफ रखें, खाने पीने की वस्तुओं को ढकना, स्वच्छता, पानी उबालकर छानकर पिए, फलों को गर्म पानी से धोकर खिलाएं, रोगी के मल तथा उल्टी को तुरंत नष्ट करें, खुला न छोड़ें। ये महत्वपूर्ण इसके बचाव किए जा सकते हैं। इसके साथ में इसके उपचार की बात करें तो ORS का घोल, ठीक है, और इलेक्ट्रोल चिकित्सकीय दवाइयाँ लेना आदि महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें मलेरिया, तो मलेरिया यहाँ पर एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से यह होता है और संचरण की बात करें तो कीट, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा यह फैलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लक्षण की तो तेज ठंड के साथ में बुखार नियमित अंतराल में, शरीर में दर्द, प्यास अधिक लगना, चेहरा लाल, लीवर व प्लीहा में सूजन और कमजोरी आना, यह महत्वपूर्ण लक्षण है मलेरिया के। उपचार की बचाव की बात करें तो यहाँ पर घर के आसपास जल इकट्ठा नहीं होने देना, मच्छरों को नष्ट करना, फॉगिंग कराना, मच्छरदानी का उपयोग करना आदि महत्वपूर्ण बचाव के उपाय हैं।
उपचार की बात करें तो रक्त की जांच व चिकित्सकीय सलाह से दवाई लेना इसके महत्वपूर्ण उपचार हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैप्टर बड़ा होने के कारण इसे हम 2 पार्ट्स में पूरा करेंगे। अगला पार्ट्स कल लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।